एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 2011 से लेकर 2017 तक के पेपर। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन में स्पष्टता। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? सहज स्वर अधिगम द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ शिक्षार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा। आप क्या करेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सहभागिता। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विशेष से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रकृति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण निम्न होने चाहिए। बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ, बच्चों की अभिवृत्ति की समझ, बच्चों के समस्याओं के बारे में समझ। निम्न में से किस स्तर पर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? दूसरों से के साथ लड़ना। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न है उच्च बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर, विचारों में सृजनात्मकता, उत्सुकता, अभिवृत्ति में अनूठापन। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निंदनात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निंदनात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। इसका सही आंसर हमारा पुरस्कार देकर। शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षण केंद्रित होता है जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर। विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटने की एक प्रक्रिया है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है
विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? दृश्य साधन। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो। शिक्षण कौशल निम्न है: श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल आदि। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोबेल ने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का अनूठी अवधि है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास होता है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। सबसे पहली पियाजे की जो हमारी अवस्था संवेदी गतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को छात्रों से पूछे, जिसे सामान्य प्रस्तावना के प्रश्न कहे जाते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों द्वारा खेलने से उनका शारीरिक विकास संतुलित रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व की क्षमता, समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का विकास होता है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे।
एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? वैधता। किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उनका उपयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और इस विशेषता को वैधता कहा जाता है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मितव्ययिता। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पादों का उत्पन्न होना है जिसकी मौलिकता, प्रभाव, उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। मितव्ययिता सृजनात्मकता गुण का गुण नहीं होता। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या शक्ति है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी फैक्टर। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। यह शील गुण निम्न हैं: ईमानदारी, सत्य, अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिक सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्मगौरव। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? कैटल। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि होते हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? आवश्यकता। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य की उत्सुकता प्रेरित होना। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति। पहचान, धारणा तथा पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है, जबकि अनुभूति विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल। चेस, शतरंज तथा कार्ड बौद्धिक खेलों की श्रेणी में रखा जाता है। अभिवृत्ति संपत्ति है, संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, एम और चिंतन की योग्यता है, ए और बी दोनों। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का से है बोध से। थोर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीपकारी अवरोध। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा
अनुक्रिया के बीच एक सहचार्य स्थापित होना दिखाया गया है, अर्थात अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक सहचार्य स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता। कूट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावाद। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विचार सहचार्य विधि, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? वुडवर्थ। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशी, पूर्व संज्ञानात्मक, स्थूल संज्ञानात्मक और औपचारिक संज्ञानात्मक की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, समायोजन की क्षमता। इस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। गुथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का बस्ता। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम थे: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का नियम है, यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने वाला बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षक को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। सहसावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशार्ग बुद्धि के बच्चे। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। पियाजे मुख्यता के क्षेत्र योगदान के लिए जाने जाते हैं। ज्ञानात्मक विकास। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। शिक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है? खेल का। भाट या बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि। कोलर वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास।
नेक्स्ट हमारा 2014 का ये यूपी टेट का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। सहचार्य के नियम, ये सभी सहचार्य का नियम है, समानता का नियम, समीपता का नियम, व्यय का नियम। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है सीखना। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, वातावरण। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? रूसो। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? निम्नात्मक। बालक की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामुदायिक की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की श्रेणी में रखेंगे प्रतिभाशाली। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 91 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। सृजनशीलता मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? क्रो एंड क्रो। प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या सही नहीं है? उसे दंडित करना चाहिए। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोत्तर वर्ग। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है, उसे उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ समायोजन को निराकरण करना, ए और बी दोनों। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। उपयुक्त की माध्यिका होगी सी। पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और जो मध्यम रहेगी वही माध्यिका होती है। रुचि का संबंध है अवधान। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना। स्मृति सीखी हुई बात का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है? वुडवर्थ का। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति से होती है। संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है? मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे भागना, युयुत्सा, युद्ध प्रेरणा, शिशु रक्षा। संवेग भय, क्रोध, वात्सल्य आदि। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आवश्यकता। विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? रोस ने। कल्पना के विकास के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास को ध्यान देना चाहिए। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरणा जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निंदा आदि। अर्जित अभिप्रेरणा जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा। इस प्रकार थॉम्सन ने भी अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है। स्वाभाविक अभिप्रेरणा जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना आदि। कृत्रिम अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार, प्रसन्नता, दंड आदि। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन
अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया था रोज द्वारा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और उपरोक्त सभी। सर्वाधिक उपरोक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन का। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन है हरलोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। बड़े दोष नहीं है धीमी या तेज गति से बोलना। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है येन केन प्राकृण धनार्जन का मूल्य। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाषा का विकास सिद्धांत नहीं है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत।